रामकृपाल यादव जी। मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे वित्त विधेयक 2024 पर बोलने की अनुमति प्रदान की है। महोदय, बजट पर चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं देश के करोड़ों गरीब, शोषित, पीड़ित और वंचितों की तरफ से एक गरीब का बेटा, अत्यंत पिछड़ा का बेटा और देश का प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को उनके जन्म शताब्दी के अवसर पर भारत रत्न देकर हम करोड़ों को सम्मानित करने का काम किया। सर, ये है कमिटमेंट, ये है प्रतिबद्धता। इसके पहले सर, मेरा यह सौभाग्य प्राप्त रहा है, मैं कर्पूरी जी के साथ कई सालों तक उनके सानिध्य में काम करने का अवसर मिला है। मैं उनके विस्तार से नहीं कहना चाहता, सब लोग जानते हैं, आप सब लोग सर, कि कांग्रेस पार्टी की सरकार, यूपी की सरकार जिसकी चर्चा कर रहे थे अभी कुछ माननीय सदस्य, उन्हीं के दल के, न जाने कितने सालों से मांग किया जा रहा था कि कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का काम करें। मन के कान पर जू नहीं रेंग रहा था सर। अगर किसी ने हिम्मत किया, इस देश के गरीब का बेटा, अति पिछड़ा समाज का बेटा, और जब अति पिछड़ा समाज का बेटा हिंदुस्तान का प्रधान सेवक बनता है, करोड़ों लोगों को भावनाओं को देखते हुए कर्पूरी ठाकुर जननायक को भारत रत्न देता है। सर, आपको मालूम है, अगर अति पिछड़ा का बेटा अगर बनता नहीं तो एक अति पछड़ा का बेटा को, कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान नहीं मिलता सर। यह है भारतीय जनता पार्टी और यह है एनडीए की सरकार, यह है मोदी की सरकार। अनेकों काम ऐसे किए हैं सर। मैं सर विस्तार में चर्चा करूंगा। मैं उस संसदीय क्षेत्र पाटलिपुत्रा का प्रतिनिधित्व करता हूं जो चंद्रगुप्त, चाणक्य और सम्राट अशोक की धरती है। मनेर के हल्दी छपरा में जो सोन, गंगा और गंडक नदी का संगम है, मसौरी का तरेगना आर्यभट्ट की कर्मभूमि है, दानापुर की छावनी भी वहां विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सतपाल जी महाराज के 1920 में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी भाषण दिया था और एक क्रांति का बिगुल फूंकने का काम किया था। मैं उस जिला से आता हूं जो गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है, जहां तख्त हरमंदिर जी पटना साहिब और शक्ति मां पटन देवी की कृपा मिलते रहती है। महोदय, मैं बजट पर चर्चा करना चाहता हूं सर। बजट पर चर्चा पर इतिहास का वर्णन इसलिए कर रहा हूं कि पहली शताब्दी की शुरुआत में, यानी मगध साम्राज्य के समय, भारत वर्ल्ड जीडीपी में सबसे आगे था। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस समय की महिलाएं आर्थिक और सामाजिक रूप से काफी सशक्त थी, क्योंकि उस समय की इकोनॉमिक का आधार अष्टम आचार्य चाणक्य की अर्थनीति, विदेश नीति और कूटनीति थी। यह भारत का सौभाग्य है कि 2000 साल के बाद आज भारत की बढ़ती इकोनॉमी का आधार मोदी की अर्थनीति, विदेश नीति और कूटनीति है, जो चाणक्य की नीति पर आधारित है। इसलिए देश आगे बढ़ रहा है। महोदय, हमारी व्यापारी बंधुओं के यहाँ एक पौराणिक कहावत है, बहुत प्रचलित है, कि अगर नौकर चोरी करे तो मुनाफा साफ और मालिक चोरी करे तो पूंजी साफ। ये कांग्रेस के रेजिम के बारे में बता रहा हूं सर। इसलिए अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई थी। करप्शन ही करप्शन था, घोटाला ही घोटाला था, पूरा देश बर्बाद हो रहा था। तो ये स्थिति है सर। इस कहावत से स्पष्ट होता है कि 10 सालों में भारत विश्व की इकोनॉमी में 11 स्थान से 5वें स्थान पर आ गया है सर। ये है सर।
इसलिए मोदी जी की तीसरी पारी जब हर तरह से भ्रष्टाचार पर लट बजाने का दायरा से तेजी से बढ़ाएगा, तब भारत विश्व के तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। ये कमिटमेंट है सर। यही नहीं सर अध्यक्ष महोदय, डिजिटल इकोनॉमी से सरकारी योजनाओं में लीकेज बंद, भ्रष्टाचार होता था सर। एक पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कहा था, मैं 100 रुपया भेजता हूं तो रास्ते में 85 रुपया गायब होता है, मात्र लोगों के पॉकेट में 15 रुपया जाता है। आज जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई है और भ्रष्टाचार पर लठ बजा है, तो आज अब 1 रुपया भेजा जाता है यही डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो 1 रुपया उन गरीबों के पॉकेट में जाता है। जो विकास हो रहा है सर, आप एहसास करते होंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना, ये मैं बता रहा हूं, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान, उज्ज्वला, पीएम किसान निधि, मुफ्त राशन, मुद्रा लोन, स्वनिधि योजना, बिजली, पानी, सिंचाई, रेलवे, हाईवे, वाटरवे, हाईवे, वित्तीय आयोग द्वारा पंचायतों को दी जाने वाली राशि सहित कई योजनाओं को तेज गति से धरातल पर उतारने के कारण 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकलने का काम है। यह है मोदी की गारंटी सर। और इसीलिए देश की जनता ने कहा है कि इस बार फिर मोदी जी आएंगे सर। और इसीलिए कह रहा है देश की जनता, मोदी जी नहीं कह रहे हैं, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। कलेजा में छेद हो रहा है लोगों को, परेशानी हो रही है, घबरा रहे हैं लोग। यही नहीं मैं आपको कहना चाहता हूं सर अध्यक्ष महोदय, हम भगवान के वंशज हैं। हम कहना चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण का जीवन गौ पालन और दूध व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। मैं अपने समाज के युवाओं से पूछना चाहता हूं कि अब अपने पूर्वजों का जीविका का आधार गौ पालन था और दूध व्यवसाय नहीं था क्या? यानी वो स्वरोजगार नहीं था। स्वरोजगार की बात अगर मोदी जी करते हैं तो बहुत पुराने जमाने से जुड़ा हुआ है सर। यही नहीं अध्यक्ष महोदय, महाभारत की रणभूमि में गीता का संदेश संपूर्ण मानव समाज जीवन को दिशा देता है। क्या स्वाध्याय में गीता का योगदान विश्व को नहीं है? क्या भगवान श्री कृष्ण का जीवन स्वाध्याय और स्वरोजगार यानी खुद को आत्मनिर्भर बनाने का संदेश नहीं देता है? हम आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, हमारी सरकार मोदी जी की सरकार कह रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से समाज के युवाओं को कहना चाहता हूं, ये सदी भारत का है। अगले 25 साल के आर्थिक विकास की स्वर्ण क्षण होने वाला है। खास तौर पर इसमें यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे बड़े और गरीब राज्यों को युवाओं का बड़ा योगदान होने वाला है। स्वाध्याय और स्वरोजगार को प्राथमिकता में लाना है, तभी हमारे समाज के युवा को अगले 25 साल के भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी मिल सकेगी और देश आगे बढ़ सकेगा। हम जॉब सीकर से अब जॉब क्रिएटर की तरफ बढ़ना है। हमें जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर की तरफ बढ़ना है। अपने स्किल के स्केलिंग करते हुए स्वरोजगार की तरफ मजबूत कदम बढ़ाना है और स्टार्टअप इंडिया के इकोनॉमिक सिस्टम को फायदा उठाना है। महोदय, दशकों से सामाजिक न्याय के नारों के साथ लोगों ने सत्ता की मलाई खाई है सर। सामाजिक न्याय करने वाले कौन लोग हैं सर? हमारे प्रदेश में खासतौर पर आप जानते होंगे, या दूसरे प्रदेशों में सामाजिक न्याय कहने वाले लोग पारिवारिक न्याय करने वाले लोग हैं, मगर मोदी असल में सामाजिक न्याय कर रहे हैं। ये मलाई खाने मिले। और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जिनकी मैं चर्चा कर रहा था, जननायक कर्पूरी ठाकुर, जिनके लोग चेले हैं, पटना में भी मकान नहीं था, अपने घर में भी मकान नहीं था, और दिल्ली में मकान की बात छोड़िए सर, मगर उनके जो चेले हैं दिल्ली में आलीशान महल में रह रहे हैं, फार्म हाउस बना रहे हैं। यही इनका सामाजिक न्याय है सर। जो लोग कहते हैं हमारी सरकार ने पीएम मोदी के नेतृत्व में सच्चा सामाजिक न्याय भी किया है, राजनीतिक न्याय भी किया है और आर्थिक न्याय भी करने का काम कर रहा है। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा सर, अंत में यही कहना चाहूंगा, जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे, जिनको हम लाएंगे वो कृष्ण को भी लाने का काम करेंगे। और मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत धन्यवाद सर। मिस्टर के नवसकानी जी, प्लीज।